बजरंगबली की जय। हर हर महादेव। तो सभी भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी फोर्थ ग्रेड की जो कट ऑफ का इंतज़ार करने वाले हैं उन भाइयों को भी अग्रिम शुभकामनाएं। तो देखो बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ क्या जा सकती है, हमारे को टेंशन हो रही है। तो देखो ये सब चीज़ें अब आपको भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने पहले कहा था कि भाई अगर इसमें पदवर्दी नहीं होगी, मैं देखो जो भी यूट्यूब पे बोलता हूँ साफ बोलता हूँ, निस्वार्थ भाव से मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें कोई लालच नहीं है। अब वो मैं जानता हूँ या मेरे को जो मेरे से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि वास्तव में ये सही बोल रहा है या गलत। तो मैंने उस समय कहा था अगर फोर्थ ग्रेड में पदवर्दी नहीं होगी, अगर बजरंगबली की चाह होगी तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। लेकिन बजरंगबली को कुछ अलग ही मंजूर था। हालांकि जो भजनलाल सरकार है उसने तो कुछ नहीं किया, उसमें केवल राजनीति की है। तो वो तो भजनलाल जी सरकार खुद ही अब आगे आने वाले समय के अंदर उसका उनको परिणाम मिलेगा। हालांकि इसमें फोर्थ ग्रेड में पदवर्दी करनी चाहिए थी, लेकिन भगवान की कृपा और बजरंगबली की कृपा से मेरी बात रह गई और मैं वापस इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ गया। तो एक पद की बढ़ोतरी हुई है, आरपीएससी ने अभ्यर्थना भेजी, उसमें एक पद की वृद्धि होके आई थी। आप जाके चाहे नोटिफिकेशन देख सकते हो, रिवाइज नोटिफिकेशन। तो उसके आधार पे मैं वापस इस वीडियो बनाने लगा हूँ। तो अब मैंने कहा था कि कट ऑफ है, अब मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर कट ऑफ 74-75 के बीच में ही रहेगी, 2 गुना की, अगर उससे ऊपर जाती है तो फिर मैं फोर्थ ग्रेड पे वीडियो नहीं बनाऊँगा, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। हालांकि एक गलती से बन जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मेरे को जानकारी होगी मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला, फिर मैं इस कट ऑफ पे चर्चा नहीं करूँगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, 74 पॉइंट कुछ इसकी कट ऑफ जाएगी। और जितने भी अभ्यर्थी हैं अब उसमें ये है कि भाई नॉर्मलाइजेशन में कोई शिफ्ट इजी पड़ेगी, कोई टफ पड़ेगी। हालांकि सब में बराबर बराबर सेलेक्ट होंगे, तो उसमें हो सकता है किसी शिफ्ट में नंबर जैसे 80 के लगभग चले जाए या 81 चले जाए, तो उसकी मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक संभावना है, तो ये एक और चीज़ याद रखना, इसमें मैं बहुत चीज़ें आज खोलने वाला हूँ, उनका ध्यान रखना कि ये जो कट ऑफ आ रही है ना इस बार वाले इस फॉर्मूले से, तो ये कट ऑफ ऐसी आएगी जो सबको चौंकाएगी। यानी कि इसमें ये नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन एक ही पारी के अंदर लगातार उसी के अंदर कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। एक पारी के अंदर कुछ बच्चों के अंक बढ़ेंगे, कुछ बच्चों के घटेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो एक्यूरेसी वाला मामला लिया जाएगा या सामान्यकरण जो किया जाएगा 6 पारियों में, तो रैंक वाइज रैंक होगी, तो किसी रैंक पे अधिक नंबर बढ़ेंगे, किसी पे कम बढ़ेंगे। कहीं पे जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें बढ़ जाएंगे, कहीं पे सेकंड में बढ़ जाएंगे, कहीं पे थर्ड में बढ़ जाएंगे। तो आश्चर्यचकित मत होना, ये मत सोचना इसमें वो हो गया ये हो गया। तो मैं पहले ही कुछ आपको ये कर देता हूँ। अब इसके बाद में देखो ना, ये रिज़ल्ट आएगा, पहली बार आने वाला है। उसके बाद में आपको इसके ऊपर जो ये एजेंट है, एजेंट मतलब कुछ ऐसा गिरोह सक्रिय होगा जो आपको कोर्ट के नाम पे, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, पशु परिसर के अंदर जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को गुमराह किया, वो वापस सक्रिय होने वाला है और आप बिल्कुल इसमें गुमराह होने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें, कट ऑफ का इंतज़ार करें, कट ऑफ जो आए उसको मान लें, उसी में आपकी भलाई है। और इसके अलावा अगर आप दौड़ते रहोगे, उसके पीछे पड़े रहोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसी के साथ में आप सभी निश्चिंत रहें, 74 से 75 के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल आपकी कट ऑफ आएगी। बजरंगबली जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को नौकरी के अंदर अवसर दें, उनका इसके अंदर करें, और नॉर्मलाइजेशन भी उनके पक्ष में ही है, ये मेरी कामना है बालाजी महाराज से। इसी के साथ में धन्यवाद, जय श्री राम। और रीट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए वीडियो आने वाला है अभी थोड़ी देर में, तो रीट के अभ्यर्थी भी मेरे से जुड़ जाएं। और इसी के साथ धन्यवाद, जय श्री राम, बजरंगबली की जय।